हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। साइकोलॉजी विश्व आप सबके लिए एक बहुत ही फ्रेश सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, जिसमें हम लोग वेरियस चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि सांख्यिकी की परिभाषा एवं प्रकार। लेकिन शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी लेकिन बहुत छोटे से इन्फॉर्मेशन वो ये कि इस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ाने के लिए मैं यूजीसी नेट का सिलेबस फॉलो करूंगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूरे सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेन मीडियन मोड, डिस्पर्सन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है, म्यूजिकर्टिक यानी कि जितने भी उसके कुटोसिस होते हैं, कितने उसमें डेविएशंस होते हैं, वो पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होगा, ठीक है। और जो भी अलग अलग यहाँ पे टेस्ट आप लोग को दिए गए हैं, पावर एनालिसिस, इफेक्ट साइज, कोरिलेशन, स्पेशल कोरिलेशन, रिग्रेशन, फैक्टर एनालिसिस, एनोवा, मिनेवा, सब कुछ के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीएससी की स्टूडेंट हैं, या एमए एमएससी कर रहे हैं, या आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं जिसमें स्टैटिस्टिक्स हो, साइकोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। तो स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स के बारे में लविट कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो इसका मतलब यह है कि स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान है, सांख्यिकी एक विज्ञान है जो कि डील करता है, क्या करता है, वो कलेक्ट करता है, क्लासिफाई करता है और टेबुलेशन करता है जितने भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई घटना होती है, जीवन में कोई भी घटना होती है, तो उसका जब हमें एक्सप्लेनेशन करना होता है, उसका वर्णन करना होता है, या जो दो घटनाओं के बीच अच्छा कंपैरिजन करना होता है, तो उसके लिए हम जब कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, उसको टेबलेट करते हैं, तो ये जो प्रोसेस यूज होता है उसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक, दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि सांख्यिकी गणित की ऐसी शाखा है जो कि न्यूमेरिकल डेटा, मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, यानी कि कई संख्या यानी भारी संख्या में जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको एनालिसिस करना, उनका इंटरप्रिटेशन करना और उनको प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। कलेक्शन मतलब क्या हो जाता है कि मतलब आप कलेक्ट करते हैं डेटा, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या, उसको ठीक है इंटरप्रेट करना यानी कि उनका वर्णन करना, और उनके प्रस्तुतिकरण के लिए स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि इसके बारे में कुछ चीजें ली गई हुई कि स्टैटिस्टिक्स अलाउज साइकोलॉजिस्ट टू प्रेजेंट डेटा इन वेज दैट आर इजियर टू कम्प्रीहेंड, यानी कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो साइकोलॉजिस्ट को डेटा को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी डेटा को समझ सकता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ विजुअल डिस्प्ले सच एज ग्राफ की सहायता से, पाई चार्ट की सहायता से, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से, दैट अलाउ रिसर्चर्स टू गेट बेटर ओवरव्यू ऑफ डेटा एंड लुक फॉर पैटर्न्स दे माइट अदरवाइज मिस। मतलब ये है कि इसको सिंपल भाषा में अगर कहें कि मतलब ये हो गया कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका ओवरव्यू हो सके, ज़्यादा अच्छा लुक कर सके और कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मास डेटा होंगे, बहुत ज़्यादा अधिक डेटा होंगे तो वहाँ पर मिस होने के चांसेस ज़्यादा, तो छोटा सा डेटा रहेगा, प्रेजेंटेबल रहता है, अट्रैक्टिव रहता है, ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर जैसे पाई चार्ट क्या होता है, ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सबके बारे में वर्णन डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियो जब आगे बनाएंगे इससे रिलेटेड। फिर तो अभी हम लोग जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं कि यानी कि टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। देखिए, मुख्य रूप से वैसे तो आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आपको जगह जगह पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि इन जनरल, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। इसी में इन्फ्रेंशियल में आपका पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक आता है। खैर अभी हम लोग उस पे नहीं जाएंगे,
सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। यानी कि जो प्रमेयिक सांख्यिकी होता है वो क्या होता है। प्रमेयिक सांख्यिकी का मतलब ये देयर इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स नोन एज थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स which is the base of statistics used in development and derivation of theories in all other statistical discipline। मतलब क्या है कि थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसको किस रूप से जाना जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा बेस है, यानी एक आधार है जो कि थ्योरीज के डेवलपमेंट में और उसके डेरिवेशन में हेल्प करता है, यानी कि उसके डेरिवेशन बनाने के जो काम आता है उसी को थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है इन आर अदर स्टैटिस्टिकल डिसिप्लिन्स। यानी कि जितने भी अदर स्टैटिस्टिकल डिसिप्लिन्स हैं उन सब में थ्योरी डेवलप करने के लिए, थ्योरी को डेराइव करने के लिए जो टेक्निकल चीज़ें यूज की जाती है उसी को, प्रोसीजर को बोलते हैं थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। देन आता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हो गया वर्णनात्मक सांख्यिकी। मतलब इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा कि जो भी हमारे सामने डेटा होगा या जो भी रिसर्च किया गया है या जिस चीज पर भी काम किया गया है उससे प्राप्त जो भी डेटा होगा उसको डिस्क्राइब करना, यानी कि उसके बारे में वर्णन करना। इसके नीचे लिखा हुआ है कि स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू समराइज और डिस्क्राइब अ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज सो इजी। फिर आता है आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि इन्फरेंस का मतलब ये होता है अनुमान लगाना। ठीक है, आप अनुमान लगाते हैं, लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या काम करता है भाई, इन जनरल अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स सही अनुमान देता है, सही रिजल्ट देता है, उसमें एक्यूरेसी होती है। होता क्या है देखिए, इसमें लिखा है कि in addition patterns in the data may be modeled in a way that accounts for randomness and uncertainty in the observation to draw inferences about the process or population being studied. This is called inferential statistics। मतलब ये होता है कि कभी कभी जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उन सब के बारे में एक पर्टिकुलर अनुमान लगाना होता है या कौन सा प्रोसेस लगाना है, तो कितना भी जो भी हमारे पास डेटा है वो कितना हद तक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होगी ये आपका इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है। इसके लिए भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके बारे में हम लोग बाद पे बात करेंगे। जैसे इसमें पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है, तो पैरामीट्रिक में क्या है, उसमें रैंडम सिलेक्शन है कि नहीं है। तो अभी केवल इतना ही जानिए कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स मतलब जो भी भविष्य अनुमान लगाने के लिए जो भी स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है उसको इन्फरेंशियल बोला जाता है। फिर आता है आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसको बोला जाता है व्यावहारिक सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी। मतलब जो भी डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है उसको हम लोग अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं। मतलब इसका ये हो गया, इन जनरल आप ये समझिए कि अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये हो गया कि जितनी भी थ्योरीज डेराइव हुई उसके बिहेवियरल लाइफ में एप्लीकेशन करना या उसको अप्लाई करना, उसको सही तरीके से यूज करना ही अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो जो भी थ्योरीज बनाई जाएंगी वो डिस्क्रिप्टिव में आएंगी या तो इन्फरेंशियल में आएंगी या तो दोनों में आएंगी। तो इनका जो भी एप्लीकेशन है वो आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। देन है आपका प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। प्रेडिक्टिव मतलब भविष्योक्ति, यानी कि भविष्यवाणी करने वाला जो सांख्यिकी होता है उसका क्या कहते हैं, predictive analytics is the use of data, statistical algorithm and machine learning technique to identify the likelihood of future outcomes based on the historical data। देखिए, प्रोडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे पास डेटा हैं, ठीक है, उसका जो भी अभी तक रिसर्च करने के बाद एल्गोरिदम एक प्रोसीजर मिला है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सही तरीके से भविष्यवाणी करना। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ये सबसे अच्छा लिया जा सकता है कि जैसे कि अगर कोई भी बच्चा रेगुलर क्लास नहीं करता, क्लास में रेगुलर क्लास नहीं करता है, तो जो उसके ग्रेड्स हैं वो लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक
तो ये एक अनुमान लगा लिया जाएगा कि जो रेगुलर क्लास है वो क्या हो जाएगा कि रेगुलर क्लास नहीं करने वाले बच्चे का ग्रेड लो हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, हमेशा बच्चे की गलती नहीं होती। मान लीजिए कि टीचर जो है वो इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा रहा, या उसमें टीचिंग स्किल या एक्सप्रेशन स्किल की कमी है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर एक्सप्रेशन स्किल लेते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट में पाया जाता है कि अ टीचर हु हैज लेस एक्सप्रेशन स्किल, तो उसके सब्जेक्ट में बच्चों के ग्रेड्स या जो बच्चों के मार्क्स होते हैं वो हमेशा कम आते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया। तो इस पूरे एल्गोरिदम को समझकर, इस पूरे भविष्यवाणी को समझकर एक अनुमान लग क्या एक भविष्यवाणी की जा सकती है कि किसी भी टीचर का जिसका एक्सप्रेशन स्किल कम हो या जिसको चीजें एक्सप्रेस करने नहीं आती, उसके सब्जेक्ट में बच्चों के ग्रेड कम हो जाते हैं या बच्चे सीख नहीं पाते या उनके कम नंबर आते हैं। तो इस तरीके का जो भी काम होता है, जो प्रेडिक्शन होता है, दैट्स कम अंडर द सेक्शन ऑफ प्रेडिक्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो दोस्तों ये थी पांचों स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि जो चैप्टर 2 होगा उसमें हम लोग मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मीन, मीडियन और मोड सबके बारे में डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, साथ साथ उसका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी। हाँ, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सवाल के साथ पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक का डिस्कस करेंगे जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और रिंग बटन जरूर प्रेस करिए जिससे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहेंगी।